हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीएसएस के बारे में कि सीएसएस क्या है और सीएसएस हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लें, पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था एचटीएमएल। क्या सारा कवर किए थे? एचटीएमएल। और एचटीएमएल का काम क्या था? स्ट्रक्चर तैयार करना, यानी कोई भी अगर जो कंटेंट लिखना है वेबसाइट का, वो कंटेंट लिखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे? HTML। अब उस HTML को स्टाइल करना, हमको क्या करना है? स्टाइल करना, कलर करना, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? CSS। और इसका एग्जाम्पल आप लोग बताए थे, जैसे घर को लेकर। क्या लेकर के? घर को लेकर। आपको अगर जो ये बिल्डिंग तैयार करना है, आप दीवार चलवा दिए, लिंटर करा दिए, हर सुंदर छत डलवा दिए। अब अगर जो आपने कलर नहीं कराया तो आपको सुंदर नहीं दिखाई दे। हम चाहते हैं वो सुंदर दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग पेंट कराते हैं। क्या कराते हैं? पेंट, यानी कलर करते हैं। तो वैसे ही अगर जो कंटेंट लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो हमने इस्तेमाल कर लिया किसका? HTML का। अब इसको सुंदर बनाना है, कोई अलग कलर दिखाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? CSS का। किसका इस्तेमाल करेंगे? CSS। अब इसी में हमको कोई फंक्शन देना है। जैसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दीवार तैयार कराते हैं। जब तैयार हो जाता है तो उसको कलर कराते हैं। और जब कलर हो जाता है तो हम वायरिंग कराते हैं कि यहाँ बटन प्रेस करेंगे ना, तो वहां हमारा फैन रोटेट होगा, वहां LED जलेगा। ऐसा हम लोग कराते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से वेबसाइट में भी है। आपको जो कंटेंट लिखना वो HTML से लिख लीजिए, और जो आपको स्टाइल करना वो किससे करेंगे? CSS से करेंगे। किससे करेंगे? CSS। और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो उसी में लगा दीजिए JS, यानी कि जावा, यानी कि फंक्शन देने का काम करे। इतना क्लियर है ना? चलो, अब हम लोग आ जाते हैं CSS पे। देखिए, CSS में जब आएंगे तो सबसे पहले दिया है CSS ट्यूटोरियल्स। और हाँ, CSS का पूरा नाम पहले पढ़ लीजिए, नोट्स में दिया नहीं है ना। समझ लीजिए, इसका पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का पूरा नाम क्या होगा? कास्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे हम लोग HTML का पढ़े थे ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वैसे CSS का पूरा नाम क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल। CSS का पूरा नाम क्या होगा? कास्केडिंग स्टाइल शीट। और यदि पूछा जाए व्हाट इज CSS, क्या है CSS, तो आपको बिल्कुल सिंपल जवाब देना है। CSS का पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और इसका प्रयोग HTML में, या HTML के कंटेंट को सुंदर और आकर्षक बनाना है, या उसमें कोई स्टाइल हमको देना है, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? CSS। और यदि हम लोग नोट्स में आए तो देखिए, सबसे पहले 12 नंबर पेज तक आप लोग देखिए क्या दिया उसका। 11 नंबर पेज तक सिर्फ उसका कंटेंट दिया है। क्या दिया उसका? कंटेंट। और 11 के बाद जब 12 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या? CSS ट्यूटोरियल्स करके। क्या दिखाई देगा? CSS ट्यूटोरियल्स। अब इसका काम क्या है? तो CSS जब हम ऐड करेंगे HTML में ना, तो क्या क्या हमको ऑप्शन देना होगा? ये ममता, तुम लोग के बीच में आओ, नोट्स लियो, अकेले बैठिए। पीछे वाले ब्रेंच पे नोट्स है जी? तुम लोग पास नोट्स है? तुमको नहीं मिला? अभी कल आए थे, लेट से आए थे। और बाकी मिला है ना जी? तब तक शेयर कर लीजिए। पीछे वाले ब्रेंच पे है ना जी रंजीत? ए रंजीत, नोट्स है ना? हाँ, शेयर कर लो, तब तक पढ़ लो नोट्स से। हाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग आ जाइए 12 नंबर पेज पे। कितने नंबर पेज पे? 12 नंबर पे। हाँ, जला लो। 11 नंबर पेज तक तो कंटेंट दिया है ना। और 12 नंबर पेज पे सबसे पहला क्या दिया? CSS ट्यूटोरियल। जो कह रहा है CSS ट्यूटोरियल्स आर CSS फ्री ट्रायल प्रोवाइडेड बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ CSS टेक्नोलॉजी। कि देखिए, CSS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, हमारे वेबसाइट को प्रोवाइड करता है, यानी हमारे वेबसाइट को सुंदर और आकर्षक बनाने का काम करता है। इतना क्लियर है ना? जो आगे कह रहा है उसमें, आवर CSS ट्यूटोरियल्स इज डेवलप्ड फॉर
बिगनर्स एंड प्रोफेशनल्स, कि ये जो CSS होता है ना, इसको दोनों लोग यूज कर सकते हैं। बिगनर्स यानी कि जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अगर जो क्या है, पहले से प्रोफेशनल हो चुके हैं, यानी कि वो सीख चुके हैं, अब उनको सीखने की आवश्यकता नहीं, वो भी आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग सीख ही रहे हैं ना, हम लोग CSS का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसका पूरा नाम भी इसमें दिया है, देखिए उसके जस्ट नीचे दिया है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का पूरा नाम क्या होगा? कास्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS को हम क्या कर सकते हैं, कह रहा CSS इज यूज टू डिजाइन HTML टैग। यदि HTML टैग को आपको डिजाइन करना, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? CSS का इस्तेमाल करेंगे। और जस्ट उसके क्या क्या दिया है, CSS इज ए विडले यूज लैंग्वेज ऑन द वेब। यानी कि याद रखिए, जो CSS होता है ना, बहुत कम कोड में आप आसानी से स्टाइल कर सकते हैं किसी वेब पेज। और उसके आगे दिया है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर यूज फॉर वेब डिजाइनिंग। इट हेल्प द वेब डिजाइनर्स टू अप्लाई स्टाइल एंड ऑन HTML टैग। अगर जो आपको कोई वेबसाइट बनाना है तो 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। हम आप लोग को शुरू से ही बताते आ रहे हैं, कौन कौन सा? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जो कह रहा है वेब डिजाइनिंग में, इट हेल्प द वेब डिजाइनर्स, यह सहायता करेगा वेब डिजाइनर्स को अप्लाई स्टाइल, क्या करने के लिए? स्टाइल देने के लिए। क्या देने के लिए? स्टाइल देने के लिए। जो नीचे दे रहा है CSS एग्जाम्पल विद CSS कोड, CSS एडिटर दिया है ना, कि यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सबसे पहले HTML पढ़े थे लोग ना, तो हम लोग HTML का एक फाइल बनाए थे, याद है? किसका फाइल बनाए थे? वैसे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं CSS का। किसका फोल्डर? यानी कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ N, और यहाँ पे लिखेंगे CSS। क्या लिखेंगे? बैच कोड दे दिए 9.2 EM। क्या दे दिए? CSS 9.2। अब इस फोल्डर पे क्या करेंगे, क्या करना होगा? राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे? तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने HTML के लिए नया फाइल बनाया था, वैसे हम किसके लिए बनाया है? CSS के लिए। और फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे? तो पहले HTML रहेगा तभी तो हम लोग CSS लगा पाएंगे ना। यानी कि दीवार है तभी तो हम पेंट कर पाएंगे ना। तो पेंट किसको करेंगे? हवा को? दीवार को ही पेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमने दिया index.html। किसका नाम दे दिया? index.html। एक्सक्लेमेशन मार्क किए और एंटर कर दिए, बॉयलर प्लेट आ जाएगा ना। अब इसमें हम क्या किए, H1 दे दिए, और H1 में टाइप कर दिए CSS। क्या दिया? एग्जाम्पल दिया है ना, एग्जाम्पल विथ CSS एडिटर दिया है ना। सेव किए, और फिर यहाँ से क्या कर लिए, फुल हेडिंग आया हुआ है ना। अब हमको करना क्या है, पैराग्राफ देना है बीच में। क्या करना है? P करके इंटर कर ली, एक पैराग्राफ टैग लग गया है ना। प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए, तो हम लोग पढ़े हैं लोरेम। क्या पढ़े हम लोग? सेव किए और आउटपुट पे आ गए, तो एक पैराग्राफ दिख रहा है। चलिए काम करते हैं ना, इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट किए, कॉपी कर लिए, और नीचे बार बार पेस्ट करते जाए, ताकि कई सारे जब पैराग्राफ आ जाएगा ना तो आसानी रहे। सेव, और फिर कहाँ पे आ गए? आउटपुट। तो आपको पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है कि कोई कलर भी हुआ है? कोई कलर नहीं हुआ है ना। सुंदर बनाना हम चाहते हैं, अगर जो रेड कलर करे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, तो कलर करना होगा ना। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? CSS का।
किसका इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए इसी में कोड दिया हुआ है, ऊपर देखिए 12 नंबर पेज पे आपको एक कोड दिख रहा है, कोड दिख रहा है जी। उसमें हेडिंग लिखा हुआ है सबसे पहले, राइट योर फर्स्ट सीएसएस एग्जाम्पल, दिख रहा है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा है क्या? एक नोट्स है, हम तो दिए थे, कई लोग लिए नहीं थे, हम क्या कर सकते? हाँ, हम तो दिए थे, अब तुम नहीं लिए तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो फिर कल दे देंगे, और क्या करना है। हाँ, अब देखो लोग, इसमें जो फर्स्ट कोड दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले देखिए दिया है राइट योर फर्स्ट सीएसएस एग्जाम्पल, किस टैग के अंदर लिखा है? H1 के अंदर लिखा है ना। और उसके नीचे क्या लिखा है? पैराग्राफ। तो ये कौन सा पार्ट है? एचटीएमएल का पार्ट है ना। और इसी को देखिए हेड में लगा है स्टाइल, किसके अंदर? हेड सेक्शन के अंदर लगाया है क्या? स्टाइल एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? स्टाइल के अंदर H1, और H1 के अंदर हम कलर दे दिए। क्या दे दिए? कलर। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए? चलिए हम व्हाइट ही दे देते हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई टेक्स्ट आउटपुट पे? H1 का दिखाई दे रहा है कलर? ये किस कलर में है? व्हाइट। साले का तो दिख रहा, हटा दे रहे तो नहीं दिख रहा क्योंकि व्हाइट में है। तो बैकग्राउंड का भी कलर करना है, हम इसी के अंदर आके लिख दिए बैकग्राउंड कलर, और ले लिए ब्लू। सेव और आउटपुट। अब दिख रहा है? तो HTML के अंदर हम CSS लगा दिए, सुंदर दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है ना। इतना क्लियर हो रहा है? अगर जो यही CSS हम हटा देंगे तो बिल्कुल उदास सा दिखाई देगा, उसको पता नहीं चलेगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। हो जाएगा ना। और जैसा हम CSS लगाएं तो आप देख पा रहे हैं कुछ अलग स्टाइल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद से हम लोग इस्तेमाल कर ले किसका? पैराग्राफ, करली ब्रैकेट ओपन, और इसका भी हम दे दिए कलर, यानी कि टेक्स्ट का कलर दे दिए रेड। टेक्स्ट का कलर क्या कर लिए? और यहाँ पे कर दिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कर लिए येलो। सेव और, अब दिख रहा है? तो उसी HTML के अंदर कुछ स्टाइल हो रहा है ना। तो यह स्टाइल स्टाइल देने का काम कौन कर रहा है? CSS। स्टाइल देने का काम कौन कर रहा है? अब क्लियर हो रहा है? अब पहचानते हैं हम लोग क्या? तो देखिए इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा छोटा सा बॉक्स बना जिसमें सेलेक्टर लिखा गया है, दिख रहा है सबको? तो H1 हमारा क्या बन रहा है? सेलेक्टर बन रहा है। H1 क्या है? अब सेलेक्टर क्या है? तो आप लोग MS वर्ड पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? और जितना एरिया कलर करना होता है तो उतना सेलेक्ट कर देते आप लोग ना। उतना क्या करते थे हम लोग? सेलेक्ट करते थे। और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते थे? जो कलर करना वो कलर कर रहे थे। वैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया किसको? H1 को। तो H1 हमारा क्या बन रहा है? और सेलेक्टर के बाद से जो आगे हम जाएंगे तो हम क्या लिखे हैं? कलर लिखे हैं ना। तो कलर हमारा बन रहा है प्रॉपर्टी। क्या बन रहा है? कलर। और उसके अंदर जो कलर का नाम दे दिए व्हाइट, ये हमारा क्या है? वैल्यू है। ये हमारा क्या है? वैल्यू। और वैल्यू के जब आगे जाएंगे तो अगला एक और दिया है, कौन सा? आगे जो ये हमारा पूरा बना हुआ है H1, ये पूरा, ये हमारा क्या है? डिक्लेरेशन ब्लॉग है। क्या है? डिक्लेरेशन। तो एक बार पुनः सारा रिपीट करें, समझ लीजिए। CSS क्या है? तो CSS कास्केडिंग स्टाइल सीड है। कास्केडिंग स्टाइल सीड, इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? तो किसी भी HTML में हमको अगर स्टाइल देना है, सुंदर और आकर्षक बनाना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? CSS का। और CSS का इस्तेमाल करके हम अपने वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? कलरफुल बना सकते हैं। हो जाएगा ना। जिसके लिए हमने आपको पहला एग्जांपल बताया कि आप आ जाइए किसमें, एक HTML एक नया फोल्डर बना लीजिए, और फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लीजिए, किस नाम से? इंडेक्स। और कुछ कंटेंट है यानी कि कुछ HTML लिख लीजिए।
हम लोग HTML ये लिख लिए हैं ना, हो जाएगा ना। और इसको कलर करना है तो हम कहाँ चले गए, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर क्या किसका इस्तेमाल किए हैं, H1 का। और H1 का हम कलर यानी कि कलर देंगे तो किसके लिए होगा, फॉन्ट कलर के लिए। तो फॉन्ट का कलर क्या दे दिए, और उसके बैकग्राउंड का कलर क्या वैसे हमको दिखाई दे रहा है हमारे आउटपुट में। तो CSS क्या काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। लेकिन एक हमको समस्या नजर आ रही है, वो पता है क्या, हम पैराग्राफ किए तो सब पे अप्लाई हो गया है ना, एक साथ सब पे अप्लाई हो गया है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यहां से लेकर के इस वाले पैराग्राफ का अलग कलर हो, इसका और इसका अलग कलर हो, यहां से यहां तक ये वाले पैराग्राफ का अलग कलर हो। यानी कि हमारे पास 5 पैराग्राफ है, पांचों का अलग अलग कलर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, पांचों का अलग अलग कलर करना चाहते हैं। तो उसके लिए नीचे देखिए दिया हुआ है CSS सेलेक्टर। क्या दिया हुआ है, उसी में देखिए CSS सिंटैक्स के नीचे दिया हुआ है CSS। तो कितना सेलेक्टर दिया हुआ है, कितना सेलेक्टर है, 5। पहला क्या दिया है, एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा ID सेलेक्टर, और तीसरा क्लास सेलेक्टर, चौथा यूनिवर्सल, और पांचवा। तो एक चीज पहले क्लियर कर दीजिए, CSS क्या है और CSS का फर्स्ट एग्जांपल क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा जी। तो आज नहीं हो तो आप लोग पहला ये CSS का फर्स्ट एग्जांपल करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताते हैं CSS सेलेक्टर। क्या बताएंगे, सेलेक्टर क्या और सिलेक्टर का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, क्योंकि नोट सबको नहीं मिला है, तो कल नोट सबको दे करके फिर आगे बताते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं, कोई और ब्रैकेट नहीं काम करेगा, बस करली ब्रैकेट ही काम करेगा। क्लियर है ना।